मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो। मैं का जुम्मा में शिक्षक दो, आज दो, अभी दो। मैं का जुम्मा में शिक्षक दो, आज दो, अभी दो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ। बलवाकोट के तल्ला गांव में अतिवृष्टि से ढह गया मकान, 15 परिवार खतरे की जद में। आज थाना बलवाकोट के तल्ला गांव में अत्यधिक बारिश से तुलाराम का मकान ढह गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। 3 अन्य लोगों के मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 15 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। थाना अध्यक्ष बलवाकोट मुनव्वर हुसैन तथा एसएसबी के एएसआई रमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ उक्त घटना स्थल पर पहुंची। सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों के खाने पीने व रहने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए हर संभव मदद का पीड़ितों को भरोसा दिलाया। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों से उक्त भूस्खलन वाले स्थान पर न जाने की अपील की गई है। डिगरा बलवाकोट में काश्तकारों की अत्यधिक वर्षा भूस्खलन से धान की खेती को काफी नुकसान हुआ है। बरसात से बलवाकोट मुख्य बाजार में पानी लोगों के घरों और दुकान में घुसने से नुकसान हुआ है। हिलवेज कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन एनएच किनारे नाली निर्माण का कार्य पूरा नहीं करने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती पर केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम। केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी निगालपानी धारचूला में कथा सम्राट, कलम के सिपाही आदि उपनामों से विख्यात हिंदी कथा साहित्य के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई गई। आयोजन के मुख्य अतिथि प्राचार्य राहुल देव ने दीप प्रज्वलित एवं प्रेमचंद के चित्रपट पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रेमचंद जयंती की ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रेमचंद ऐसे कालजयी उपन्यासकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर पूरे विश्व में पहचान बनाई। मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था। इतने वर्षों बाद भी उनकी कालजयी रचनाएं कफन, गबन, गोदान, ईदगाह और नमक का दरोगा आदि हर किसी को बचपन की याद दिलाती हैं। उन्होंने पुस्तकालय से प्रेमचंद की किताबें लेकर पढ़ने का सभी से आग्रह किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का नाट्य मंचन करके बाल मनोविज्ञान और मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया। आयोजित विभिन्न कार्यक्रम के विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक हिंदी प्रवक्ता अशोक कुमार मीना ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीरज सिंह बनकोटी, दीक्षा कुटियाल, दिनेश जोशी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। धारचूला पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों से बंद, क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हुई बाधित। धारचूला पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग आज कई स्थानों पर बंद रही, जिसके चलते दिन भर यात्री सहित वाहन चालक भी परेशान रहे। जोलजीबी, बरम, बलवाकोट, कालिका, धारचूला सहित अन्य क्षेत्रों में दूध सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित होने से लोग परेशान रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मतकोट, बंगापानी, बरम, धारचूला क्षेत्र से जिला मुख्यालय जाने वाले यात्रियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बांसबगड़ निवासी हरीश जोशी ने बताया कि बिरखम के बंद क्षेत्र में 2 किमी पैदल चलकर उनको वाहन मिल सका। वहीं पिथौरागढ़ से धारचूला आ रही दूध अखबार के वाहनों के साथ ही यात्री वाहनों को वापस लौटना पड़ा। बिहारों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे से मार्ग खोलने का प्रयास जारी था। सड़क में बड़े बड़े बोल्डर होने के कारण जिनको नीचे फेंकना भी संभव नहीं था, इसलिए वहां पर हल्की ब्लास्टिंग करके मलबा हटाया जा रहा है। कड़ी मशक्कत करने के बाद भी लगातार हो रही बारिश दिन भर बाधा पहुंचाती रही। वहीं गागरा में शाम को यातायात सुचारू कर दिया गया, जिससे जोलजीबी से धारचूला के लोगों को राहत मिली। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बिरखम में बंद मार्गों को नहीं खोला जा सका। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक आवाजाही सुचारू होने की उम्मीद जताई गई है। धारचूला नगर की रोड में गड्ढे भरने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बोले एसडीएम जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा कार्य।
धारचूला नगर में पीडब्ल्यूडी के द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पिछले लंबे समय से स्थानीय व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन से नगर में डामरीकरण होने तक गड्ढों को भरने का कार्य कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिससे आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं आज स्थानीय लोगों के द्वारा धारचूला नगर में गड्ढों को भरने की टाइमिंग को लेकर नाराजगी जताई गई। लोगों ने कहा कि गड्ढों में कंक्रीट किया जा रहा है, लेकिन बरसात का समय होने से उसकी गुणवत्ता और उसके लंबे समय तक टिकने पर लोगों को संदेह है। कार्य रुकने की जानकारी मिलने पर स्थानीय तहसीलदार तथा विभागीय अधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि डामरीकरण के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका है और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नगर में डामरीकरण किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग पर ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गड्ढों को भरा जा रहा है।